नमस्कार, मैं अभी गया में हूँ, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि कोई मंत्री, विधायक, कोई नेता प्रशासन का बेटा नहीं है। जो भी यहाँ पे है सब एक गरीब परिवार से है, सभी किसान मजदूर का एक परिवार फैमिली है। तो यहाँ एक अपना अधिकार हक के लिए इन लोगों को सड़क पे उतरना पड़ता है। क्या मेरा बिहार राज्य का ये रीति रिवाज है कि कोई भी अधिकार के लिए जनता को अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है? और इन लोगों की क्या समस्या है? मैं यहाँ देखता हूँ कि बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है कि जो किसी चीज भी एग्जाम देते हैं, एग्जाम ले लेता है और रिजल्ट भी दे देता है, ज्वाइनिंग नहीं करवाता। जब ज्वाइनिंग करवाना ही नहीं रहता है तो रिजल्ट देता है कि एग्जाम क्यों लेता है, लोगों का मूर्ख बनाता है। और कुछ दिन पहले ही एक टीचर का जो बहाली निकाला था, कुछ समय में 2-4 महीना में एग्जाम लिया, रिजल्ट दिया, ज्वाइनिंग भी करा लिया। और इन जो गरीब मजदूर सभी जो किसान परिवार के जो लोग हैं, कितना दिन से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, एग्जाम दिए हैं, जो कि होम गार्ड के जो सब चीज हो गया है, फिजिकल हो गया है, एग्जाम हो गया है और रिजल्ट दिया गया है, लेकिन इन लोग का जो नियुक्ति पत्र होता है ये क्या कारण से विलंबित किया गया है। मैं इन लोग से जानने का कोशिश करता हूँ कि आखिर जो बिहार सरकार के जो रीति रिवाज है कब तक चलेगा। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम रविंदर कुमार हुआ। जी 02/2011 का विज्ञापन था जी बिहार होमगार्ड का बहाली हेतु, जिसको 10 से 12 सालों के बाद बहाली तो लिया गया, लेकिन अभी 1 साल होने जा रहा है, अभी तक कोई नियुक्ति पत्र देने का कार्य नहीं किया गया है। इसका वैकेंसी कब निकला था? इसका वैकेंसी निकला था 02/2011 में निकला था। अब सोच सकते हैं कि 2011 का वैकेंसी निकाला हुआ 2024 आ गया है और इन लोग दर दर भटके ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को कानों में जो नहीं जो एक सफल अभ्यर्थी हैं जी जो अच्छा, मतलब आप कोनो मंत्री विधायक के आपको पूर्वज है कोई? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग आम आम इंसान हैं और आम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। हम लोगों का इकोनॉमिकली जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेहनत मजदूरी करते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं और इसी से अपना जीवनोपार्जन होता है। अब सोच सकते हैं कि जो सरकार कहती है कि मैं गरीबों के हित में बात करता हूँ, किसानों के हित में बात करता हूँ, और तो आप सोच सकते हैं कि ये बेचारा किसान मजदूरी करके किसी तरह से पढ़ाई अपना अर्जित किए और एक एग्जाम में सफल भी हुए, लेकिन इनको नियुक्ति पत्र नहीं दे। क्या चाहते हैं? जी, हम यही चाहते हैं कि 10 से 11 सालों के बाद जो बहाली लिया गया और इस बहाली में हम लोगों को यह बताया गया कि जो 220 पद थी, उसे बढ़ा करके 629 पद कर दिया गया है। तो 629 बिंदुओं पर जो है सो हम लोग को बहाली लिया जाना चाहिए, जिसका पत्रांक जो है 752 है, 24/7/2023 का 835 नंबर पत्रांक है, 16/8/2023 का एवं 11/9/2023 का 6153 नंबर पत्रांक है। जो इन तीनों पत्रांकों के माध्यम से ये अनुमोदन है, ये उसमें वाक्यांश को उल्लेखनीय है कि 629 बिंदुओं पर गया जिला के अब सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसके क्षेत्र में कोई नियुक्ति नहीं हो रही है और हम लोग जो है सो सड़क पर ऐसे ही घूमे फिरे चल रहे हैं और आस लगाए कास लगाए बैठे हैं सरकार के ऊपर, लेकिन हम लोगों को कुछ सुना नहीं जा रहा है। जी, तो यहाँ पे मैं महिला से बात करता हूँ। आप काहे सड़कों पर उतार गए? सरकार तो कहती है कि मेरा राज्य के जो बेटी है, महिलाएं हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैं महिलाओं पे ध्यान देता हूँ। आप क्यों सड़कों पे उतर गए? हम लोग नौकरी के चलते उतरे हैं। क्या कौन चीज में नौकरी नहीं मिल रहा? होमगार्ड का बहाली निकल था जी 2011 में। हाँ। उस समय हम लोग फार्म भरे थे। अब आके 2024 आ गया, अभी तक हम लोग का नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। जितना भाई बहन सब खड़ी हैं, सब नियुक्ति पत्र के लिए खड़ी हैं। अब ये कैसे कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र नहीं मिला? एग्जाम जब टीचर का वैकेंसी निकाला, बिहार तो स्टेट सब छोड़ तो के मिल यूपी गया। अदर स्टेट वाला के यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, और मेरा जो बिहार है जो वही स्टेट का नहीं टीचर मिल रहा। वाला के मिल गए, लेकिन हम लोग का पूछ नहीं है, कहूँ पर पूछ नहीं। हम लोग बहुत ठैया गए, पटना में मुख्यमंत्री के पास नहीं गए, खाली सगरो गए हैं। तो मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हम महिलाओं पे बहुत ध्यान देते हैं। कुछ नहीं ध्यान देते तो आज सड़क पर थोड़ी ही रहते हैं। जी आज घर में न रहते हैं, ड्यूटी न करते हैं। जब भरे थे तो तो जो आप लोग जब एग्जाम दिए थे तो आप लोग पूरा सब चीज में क्वालिफाई है? सब चीज में पास है। अच्छा, एग्जाम रेटे और सब फिजिकल होता सब हाँ, चीज? सब चीज में है। जी तो यहाँ पे देखिए कि कितना तमाम सभी जो है सभी अभ्यर्थी लोग हैं और सभी कहीं न कहीं क्वालिफाई हैं, बस खाली इनको नियुक्ति पत्र की आवश्यकता है। तो मैं और लोग से मैं बात करता, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मैं मोहनपुर प्रखंड से हूँ, गया जिला। जी हम लोग 2011 में फॉर्म भरे थे और 2000 पिछले साल फरवरी में हम लोग का फिजिकल टेस्ट हुआ था, फिजिकल मेडिकल, और 2024 हो गया, 1 साल हो गया, अभी तक हम लोग का कोई सरकार का ध्यान नहीं है। और हम लोग पुअर फैमिली से आते हैं और सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि भाई अगर टीचर को 1 महीना के अंदर उन लोग का ज्वाइनिंग हो रहा है, हम लोग का 13 साल हो गया है,
इस पे कोई ध्यान नहीं है। अगर हम लोग का नियुक्ति पत्र नहीं देगा तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे और सड़क पर उतरेंगे। अब इससे ज्यादा आंदोलन करेंगे। इस पर नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को विशेष ध्यान देना होगा। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। चाहे इस पर जो भी करना पड़ेगा हम लोग उतर जाएंगे। क्या सर आपको लगता है कि जो टीचर का जो वैकेंसी निकाला था अपने इलेक्शन के मुद्दा से निकाला गया था, वो भी लगता है आपको? देखिए, टीचर के वाले अपने इलेक्शन के मुद्दा से निकाला गया था और वो जो है उन लोग के सही रूप से किया जा रहा है। हम लोग को होम गार्ड का अभ्यर्थी जो है 2011 का जो है हम लोग का फॉर्म भरे थे और हम लोग पर कोई ध्यान सरकार के नहीं। आप लोग का भी ज्वाइनिंग चुनाव को देखते हुए रखा जा रहा है पेंडिंग? ऐसा तो नहीं है, हम लोग इसको उम्मीद तो नहीं किए हुए हैं कि मैंने चुनाव के मुद्दा पर रखा गया है, समझे ना। क्योंकि अभी तक हम लोग रोड पर उतरे हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग गरीब फैमिली का आमदनी है, रोड पर उतर रहे हैं, चल रहे हैं, दर दर फटक खन जाते हैं, पटना जा रहे हैं, खन गया आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव आ जाएगी और आप लोग का बहाली नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। हम लोग वोट विरोध में आंदोलन करेंगे, तो वोट नहीं देंगे हम। तो क्या आपको लगता है कि 24 में जो आने वाला इलेक्शन है उसमें आप हम लोग वोट देंगे जी? अच्छा, अगर मान लिया जाए कि आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, रोड सड़कों पे उतर रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोग का जो संघर्ष है वो पूरा हो जाएगा? देखिए, हम लोग को लगता है कि जिस तरह से लगता है कि हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो नहीं क्या होगा करेंगे? तो क्या करेंगे? वोट नहीं नहीं हुआ तो देंगे, आंदोलन करेंगे हम लोग। नहीं देंगे वोट। सरकार के खिलाफ हम लोग 15,000 अभ्यर्थी सफल है। अगर 15,000 अगर अभ्यर्थी बहिष्कार करेगा तो 15 लाख वोट डैमेज करेगा सरकार, समझे। जी। सरकार का जो सफल अभ्यर्थी जो होम गार्ड का, इसका अब आगे मतलब न उम्र बच रहा है न पीछे बच रहा है। बेचारा जो सिंगल उम्र में फॉर्म भरा था और 2-2, 3-3, 4-4 लड़का का बाप है, बेचारा मजदूरी करते हुए छोड़ करके बाहर से यहाँ आकर के फिजिकल पास किया है। अब फिजिकल पास करने के बावजूद भी सरकार इस तरह से दौड़ा रहा है, तो बताइए, जब सरकार को अपने बाल बच्चा पोसने के लिए 6 महीना छोड़ करके इनका फिजिकल फिट किया और फिजिकल फिट करने के बाद भी दर दर भटक रहा है, सरकार को तो सोचना चाहिए कि ऑल सेलेक्ट करके जितना भी मतलब फिटनेस अभ्यर्थी जो हुआ है होम गार्ड का, सभी कॉल सेलेक्ट कर लिया जाता है। एक सवाल, वोट सरकार के जगह की दूसरे पार्टी को वोट दीजिए। नहीं, वोट बहिष्कार करेंगे हम लोग, किसी पार्टी को नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जो नीतीश सरकार कहते हैं कि अबरी मेरा प्रधानमंत्री का सपना है, तो बिहार राज्य में ही अगर इस कंडीशन है तो सेंटर में जाके क्या करेंगे? देखिए, सेंटर की जहाँ तक बात हो तो सेंटर वाली बात हम लोग उस पर नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन अभी जो बिहार का बात है तो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अभी देखिए, जो इस तरह का जो भीड़ देख रहे हैं ना, कमोबेश पूरा बिहार के अंदर में है कि 2011 के बहाली 2023 तक भी पूरा नहीं हो पाता है और 70 दिन में 2 लाख का नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया जाता है। समझ रहे हैं ना, 70 दिनों के अंदर में 2 लाख के नियुक्ति पत्र बतौर गांधी मैदान में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के द्वारा दिया जाता है। लेकिन हम लोग 12-13 साल के बाद बहाली में हम लोग को लिया गया बिहार के अंदर में। हम लोग 35, 36, 38, 40 साल की उम्र में 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट से पहले पूरा करने का काम किया। और न सिर्फ दौड़ ही बल्कि लॉन्ग जंप 16 फीट और 12 फीट 13 फीट का लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला, मेडिकल तक का प्रोसेस को हमने पार करते हुए इस मुकाम को इस उम्र में पाया। फिर भी दर दर भटक रहे हैं। एमपी एमएलए जहां जहां जितना भी स्तर पर हो सकता था कि हम लोग को मांग को सुना जाएगा, हम लोग को मांग को मतलब पूरा करने का कुछ उनके तरफ से कुछ किया जाएगा, पर ऐसा कहीं पर भी कोई ने ना कोई पहल किया, ना हम लोग को कोई समस्या को अपना असर से कोई लिया। एमएलए के द्वारा सहयोग नहीं मिल रहा है। एमपी एमएलए देखिए, जहां जहां भी हम लोग जा रहे हैं बस आवेदन को स्वीकार कर लिया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई भी मतलब काम नहीं उस पर कर रहे हैं। अभी देखिए, हम लोग बराबर पटना में अभी हमारा दौड़ हुआ 1 साल हो गया। 24 फरवरी 2022 को 23 को हमारे यहाँ दौड़ लिया गया। 23 से अगर अब तक देखें तो 1 साल का लमसम टाइम होने जा रहा है। 1 साल के अंदर से हम लोग भटक रहे हैं। पटना बराबर जा रहे हैं, बराबर डिप्टी सीएम से मिल रहे हैं, बराबर और दरबार में जा रहे हैं, पर ये नहीं पटना में कोई कहने वाला कि भैया आप लोग कहाँ से आए हो, किस तरह की भीड़ है, क्या समस्या आप लोग को, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने कुछ कहने वाला नहीं है। मिलने पर क्या आश्वासन मिलता है? देखिए, हम लोग अभी हाल में डिप्टी सीएम जो हमारे तेजस्वी यादव है, उनके पास गए। उनके क्या आरजेडी कार्यालय में ये शरद यादव का पुण्यतिथि मनाया जा रहा था, उसी अवसर पर वो आमंत्रित थे चीफ गेस्ट के रूप में। तो हम लोग सामने से एकदम मंच के सामने मुखातिब थे। तो मुखातिब होने के साथ ही हम लोग अपना जो सफल अभ्यर्थी का नारा था कि हम लोग को भी नियुक्ति पत्र देने का काम करें, क्योंकि हम लोग 12 साल पहले वाला अभ्यर्थी हैं। जिस प्रकार से आपने टीचर लोग साथ नियुक्ति पत्र देने का काम कर रहे हैं, तो हम भी बिहारी हैं, बाहरी नहीं है। हम लोग का भी आप देखा जाए। लेकिन मंच के संबोधन के बाद
एक वर्ड भी हमारे बारे में उन्होंने नहीं कहा कि हाँ भैया आप लोग कहाँ से आए हो, क्या समस्या है, आप लोग का मांग को हम देखेंगे, चाहे मुख्यमंत्री तक रखेंगे। मेरे पास गृह विभाग नहीं है, गृह विभाग नीतीश कुमार जी के पास है, तो हम आप लोगों की समस्या को कम से कम उनको रखेंगे, और न सिर्फ रखेंगे बल्कि पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि जो आप लोग का मांग है वो जायज मांग है, क्योंकि आप लोग का 12 साल के बाद बहाली लिया गया, 38 साल 40 साल की उम्र में आप लोग को 16 साल के दौड़ के पूरा करके, इसलिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोग को नियुक्ति पत्र देना दिलवाने का काम करेंगे। पर ऐसा उन्होंने नहीं किया, न एक शब्द अपने जुबान से कुछ निकल पाया। ऐसे में यदि अगर नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है हम लोग को, ऐसे में अगर नियुक्ति पत्र हम लोग को नहीं मिलता है तो हम लोग हताशा से उबर नहीं पाएंगे। तो हताशा मिलेगा क्योंकि अंतिम दौर में है, मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है, कोई अवसर नहीं है कि नए बहाली अगर निकलता है बिहार सरकार की तरफ तो उसमें आप पीओ हो सकते हैं। मेरा 37 साल उम्र हो चुका है। आत्महत्या भी कर लीजिएगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, देखिए अभी जब आत्महत्या के बाद बोलते हमारे मित्र है रविंद्र यहाँ गुरुआ के हैं पप्पू जी, जब पप्पू जी को जब पता चला कि 220 पे मिनट लगने वाला है तो उनका 220 के अंतर्गत नहीं आ रहे थे, तो हम मेरे को फोन किया, सर जी अब क्या करें, तो हम तो अब लगता है कि आत्महत्या करेंगे। नहीं, खबरदार, एक आत्महत्या करने वाली बात आप नहीं बोल सकते, ये बुद्धिल काम है, और भी अवसर है, और भी मौका है जीवन जीने के लिए। एक नौकरी मात्र नहीं है जिंदगी जीने का आधार की, उसी के थ्रू लोग जी रहा है, और भी आधार है। पप्पू जी आप इस तरह का बारे में कभी नहीं सोचे, तो उस तरह का उनको हम संतावना देकर रोके, लेकिन हम कितना जगह संतावना देकर रोकेंगे। बिहार के 38 जुलाई का बात है, अभी देखिए अभी हमारे जहानाबाद में जो सफल है भर्ती 79 दिन से धरना में बैठे हुए है। कल का वीडियो दिखलाएंगे तो देखिएगा, जो महिला चूल्हा ये लकड़ी जला के तपस्या करके मतलब अपना मांग को रखने का प्रयास में, पर कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। सर आप कब तक आप धरना दीजिएगा, धरना पर बैठिएगा? सारी सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि जब तक सभी होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं दे दिया जाएगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन। आपको मालूम है कि बिहार में अपना अधिकार के लड़ने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए लाठी डंडा भी लेना पड़ता है। हाँ, तैयार है, रेडी है, मार खाएंगे, नौकरी अपना जो अधिकार है अपना लेकर ही रहेंगे। हम किसी गलत चीज को नहीं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं सरकार से। सरकार से मेरा यही आग्रह है कि जो भी गया डिस्ट्रिक्ट में, गया जिला का जो होमगार्ड का बहाली हुआ है, 2011 में वैकेंसी निकली थी, भराया गया था फॉर्म, और ये 2023 में जो लिया गया, इसको जांच करके सभी सफल अभ्यर्थी को, फर्जीवाड़ा को हटाकर सभी सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देने का मुख्यमंत्री जी काम करें। अच्छा, इसमें फर्जीवाड़ा बोले, क्या उसमें फर्जीवाड़ा हुआ? किसी का नंबर, ओरिजिनल नंबर जैसे 10 नंबर उठा उसका 12 नंबर है, 9 नंबर उठा उसका 11 नंबर है। तो क्या लगता है कि मेरे बिहार में अगर इस कंडीशन रहेगा तो जो नीचे तख्ता के जो लोग होते हैं वो उनको ना आगे ना मनी है, ना सोर्स है, ना कहीं उनको जान पहचान है, तो क्या उन लोग नीचे ही दबे हुए रह जाएंगे? जिनको पास पहचान है क्या वही लोग अब आगे पहुंच पाएंगे क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम मुख्यमंत्री साहब से यही कहना चाहते हैं कि सभी सफल अभ्यर्थी गया डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड को नियुक्ति पत्र देने का काम करें। देख रहे थे नजर जनता न्यूज। जय हिंद।